वहाँ पे उसको प्रेम मोहब्बत से, जैसे हमारी एक दीदी का मैं अगर केस बताऊँ तो उनकी शादी हुई थी नई नई, अभी तो खैर शी 35, बट व्हेन शी केम शी वाज 14 ईयर्स ओल्ड। उसकी शादी हुई थी गांव में, 15 साल की हुई, उसका बच्चा पैदा हो गया। 1 साल उसको अच्छे से रखा उसके हस्बैंड ने, खूब उसका ख्याल रखा, उसको दिल्ली घुमाया, सब कुछ करा। उसका बच्चा जब 15 दिन का हो गया तब वो उसको कोठे में लेकर आ गया और उसको बोला कि अब यहीं रहेगी तू और अब तेरे को यही धंधा करना है और मैं ही तेरे कस्टमर्स लेकर आऊँगा। और उसके बेटे को उसने एक सोर्स बना लिया कि अब ये बेटा है, ये बेटा मेरे पास रहेगा, मतलब अब मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो वो भाग तो सकती नहीं है। शुरुआत में उसने मना करा बहुत, तो उसको एक्सट्रीम पीटा गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। आज भी वो दीदी जब कंघी करती हैं अपनी तो अक्सर मैं उनको बोलती हूँ बाल खुले क्यों नहीं रखते हो, बट उनका जो स्टाइल है कंघी करने का, क्योंकि यहाँ उनके इतना इतना मारा गया है कि ये पूरा एरिया उनके यहाँ बाल हट चुके हैं, तो वो अपने बालों को ऐसे स्टाइल करती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से उनके बाल नहीं हैं। बट दैट्स द लिमिट जिस पे वो मारते हैं। उनको इतना तक भी टॉर्चर किया गया है कि जब वो मना करती है तो एक बार उसने मना करा और उसके कमरे में उसके बच्चों के साथ गैस का पाइप खोलकर चला गया वो आदमी कि मर जा फिर तू, अगर तू मेरा काम नहीं कर सकती है तो मैं तेरी जगह किसी और को लेकर आ जाऊँगा। एंड देन शी हैज़ टू सरेंडर। वो अपने को शायद मार भी देगी, लेकिन अब उसके पास बच्चे भी हैं। व्हाई डोंट दे गो टू पुलिस? ओह, लाइक आई सेड, वो तो गांव से आई थी तो प्रोसिक्यूट नहीं थी, फिर वो हाँ, पुलिस के लेकिन पास क्यों आते हैं? इतनी छोटी उम्र की बच्ची तो कोठे से नीचे उतर भी नहीं सकती है। उसको नहीं पता है बाहर आसमान किस रंग का चल रहा है, अभी बाहर बारिश चल रही है या क्या चल रही है। वो कोठों के अंदर ही बंद रहते हैं एटलीस्ट शुरुआत के 3 4 5 साल। उनको अलाउड नहीं है बाहर क्या जाना। लव अफेयर्स में प्रोस्टिट्यूशन में टर्न करने का नंबर ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, वो भी है, लेकिन एक एक औरत की कहानी है, अभी वो भी ड्रीम विलेज में हमारे साथ हैं। वो तो काम करती थी, अपने घर चला रही थी। शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। जो धागे होते हैं कपड़ों में वो काटने जाती थी फैक्ट्री, और रिक्शा नहीं लेती थी क्योंकि रिक्शे में 10 रुपये लग जाएंगे, 5 रुपये आने और 5 रुपये जाने में, महाराष्ट्र में। और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई तो वहीं रेलवे स्टेशन के नीचे बैठ गई कि मैं, छोटे शहरों में रेलवे स्टेशन से भी आप पार कर लेते हो, आई नो। तो बैठ गई कि बारिश रुक जाएगी। और वहीं पर ही एक आंटी आई और उसको अपनी माँ जैसी लगी। उसने अपनी माँ को भी रिसेंटली खोया था, उसको अपनी माँ की जैसी लगी वो। और उसने उसको बोला बेटा चाय पिएगी? उसने बोला हाँ आंटी क्यों नहीं, इतने प्रेम से आप पिला रहे हो। एंड देन व्हेन शी ओपनड हर आइज शी वाज बीइंग सोल्ड। 80,000 रुपये देकर उसको, वो औरत ने उसके सामने 80,000 रुपये लिए और वो चली गई और गांव में जाकर ये बता दिया कि वो खुद से अपनी मर्ज़ी से दिल्ली के जीबी रोड पर जाके बिक गई है। तो वो लड़की 4 5 साल तक तो नहीं निकल पाई, लेकिन जब उसका बेटा पैदा हो गया 4 5 साल के बाद, तो एक टाइम के बाद कोठे वालों को पता है कि अभी भागेगी नहीं, तो वो भी उसको बोलते हैं कि ठीक है अब तेरे को जहाँ जाना है जा, क्योंकि अब वो उसको अंदर तक इतना तोड़ चुके हैं कि वो उसको ये बता चुके हैं कि अगर तू बाहर जाएगी भी तो जितने भी आदमियों से मिलेगी ना वो सब तेरे को गंदी नज़र से देखेंगे, क्योंकि वो तेरे साथ कभी ना कभी तो सोए होंगे। तो वो औरत को इतना डाल देते हैं उसके दिमाग में कि अब तू नहीं बची है बाहर की दुनिया के लिए, सो यू बेटर डाई हियर। सो बट वो फिर भी गई अपने गांव जस्ट टू फाइंड आउट, रहने नहीं गई थी, देखने गई थी। तो उसने देखा कि उसकी फ़ोटो पर माला है। उसके बाप ने उसको हाथ जोड़कर बोला कि गांव में ये बात सबको पता चल चुकी है कि तू कोठों में थी, अब मेरे को अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाई ज़िंदगी में। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, बेटा साथ में था, वो वापस उसी कोठे में आ गई। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ लव अफेयर की वजह से एक लड़की को उसमें डाला गया है, सबके अलग अलग रीजंस हैं। एक दीदी हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं पिछले 18 सालों से, 20 सालों से, और वो 13 साल की थी, अपने गांव में बाहर खेल रही थी बंगाल में, और खेलते खेलते उन 8 लड़कियों में से उनको पिक कर लिया गया। आज वो शायद 45 ईयर्स की होंगी, तब से लेके आज तक वो कोठे पर ही हैं। और अब तो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अगर वो डिप्रेशन की गोली नहीं खाती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब बीच में वो 3 महीने के लिए गायब हो गई थी, उनका बेटा कोठे में ही था और वो गायब हो गई थी। एंड व्हेन शी वाज फाउंड नेकेड ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज शी वाज नॉट इन हर सेंसेस, क्योंकि उनको गोली नहीं मिली थी उनकी डिप्रेशन की। तो वहाँ की, मतलब हम लोग अक्सर देश में अलग अलग बातें करते हैं क्रूअलिटी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम जीबी रोड जैसी जगह पर जाएंगे तो वहाँ तो रोज़ ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ लड़कियों की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है।
बट हम वहाँ देख ही नहीं रहे हैं। हम लाल किले पे झंडा फहरा देते हैं हर साल बहुत ही शौक से। हम लोग या अपने रामलीला मैदान में जाके स्वेर इन सेरेमनीज कर देते हैं, बट उससे 1 किलोमीटर दूर हम ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलाका है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना महिलाएं ही देश का फ्यूचर हैं, वो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। वी डोंट वांट टू सी दैट एरिया। हम ब्लाइंड हैं उस एरिया के लिए। कभी आप जैसे आपके अलावा और भी जो एक्टिविस्ट होंगे उन्होंने सरकारों से हेल्प मांगने की कोशिश की? बिल्कुल की है, बहुत मैंने तो बहुत दरवाजे खटखटाए हैं। क्या रिएक्शन होता है जब प्रोस्टिट्यूशन को लेकर आप जाते हो हेल्प मांगने की, इनके भी ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वेरी गुड गीतांजलि, ये काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वो कभी नहीं देखते। कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बोला, ओ गीतांजलि जी अभी भी चल रहे हैं दिल्ली में कोठे। तो ऐसे इंसान से तो आपको बात करने का मन ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो उस इलाके में जीत रहे हैं इतने सालों से। वैसे बोलते हैं कि इन कोठों को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि आसपास के रेजिडेंट्स अनसेफ फील कर रहे हैं या उनको बेइज्जती फील होती है। और आप मुझसे सवाल को कोठे अभी आप हटवा क्यों नहीं देती कोठों को? अभी रिसेंटली मुझे एक पॉलिटिशियन के बेटे ने बोली ये बात, आप कोठों को हटवा क्यों नहीं देती, साफ करवा दीजिए ना इस गंदगी को यहाँ से। एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, गुड, आई मीन यू आर गोइंग गुड, आवर कंट्री इज गोइंग स्ट्रांग विद पीपल लाइक यू। एंड आई जस्ट केम आउट ऑफ हिज ऑफिस। आप इस ऐसे इंसान से आप क्या बोलोगे? एंड देन आई जस्ट मूव्ड आउट। आई सेड ओके, कांग्रेचुलेशंस, योर फादर गॉट इलेक्टेड। सो इट्स होपलेस। मतलब एक बिल्डिंग है जीबी रोड पर, क्योंकि जीबी रोड पर किराया बहुत ज़्यादा है, तो एक छोटे से स्कूल के लिए भी हमें बहुत किराया देना पड़ रहा है। फंड रेजिंग इज़ एन इशू फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बिल्डिंग है जो पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से बंद पड़ी है। उसके लिए मैं 4 साल से हर दरवाजे पर चिट्ठियां लिख चुकी हूँ। यहाँ तक कि 2 साल पहले ऐसा भी हो गया था कि वो बिल्डिंग में हमने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया और सब कुछ